हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोलैरिटी। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है उसको एक्सप्रेस करने के कई मेथड आपको मैंने बताए थे, उसमें से एक है ये मोलैरिटी। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो मोलैरिटी क्या है देखिएगा, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन molarity of solution is defined as the number of moles of solute dissolved in per liter volume of solution per liter volume of solution। तो देखिएगा, ये सिंपल सी डेफिनेशन होगी मोलैरिटी की। ठीक है, इसके बाद देखिएगा हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं। देखो, किसी भी फॉर्मूले को एक्स वाई जेड ऐसे कुछ मानकर उसको रटिए मत आप। ठीक है, इसका अपन फॉर्मूला बनाते हैं कि मोलैरिटी एम। देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि 1 लीटर वॉल्यूम में जो सॉल्यूट के मोल है वो मोलैरिटी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सॉल्यूशन का 1 लीटर आपके पास में है, उसमें सॉल्यूट का 1 मोल डिजोल है, इसका मतलब मोलैरिटी हो जाती है 1। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास में 10 लीटर सॉल्यूशन वहां पर है। ठीक है, और उसमें 2 मोल डिजोल है। ठीक है, तो 10 लीटर में अगर 2 मोल है तो 1 लीटर में कितना आएगा, 2/10। ठीक है, तो मोलैरिटी हो जाती है 1/2। यानी कि हम मोल को वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं और मोलैरिटी आ रही है। इसका मतलब फॉर्मूला अपना बन जाता है कि मोलैरिटी एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये जो वॉल्यूम है वो आपको लेना है लीटर में। हर बार वॉल्यूम आपको लीटर में ही लेना है। ठीक है, अब अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट आ जाती है कि हमने मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड किया है, तो ऊपर आ जाएगा मोल और नीचे आ जाएगा लीटर, मोल पर लीटर, ये इसकी यूनिट होगी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद में अपन ये देखेंगे कि भाई मोलैरिटी पर क्वेश्चन किस किस टाइप के बनते हैं, वो सभी टाइप के क्वेश्चन अपन यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं। नेक्स्ट, देखिए पहला टाइप का जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है। ट्वेंटी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज dissolved in 250 ml of water solution. Calculate the molarity of solution। देखिए 20 ग्राम है ग्लूकोज का जो कि हमारा सॉल्यूट हो गया। ठीक है, और 250 ml सॉल्यूशन का जो आपको वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, अब मोलैरिटी निकालते हैं। देखिए कैसे सोल्व करना है इसको आपको। अपने पास में सॉल्यूट की क्वांटिटी आ गई 20 ग्राम, तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट जो कि अपने पास ग्लूकोज है इज इक्वल टू हो गया 20 ग्राम। लेकिन हमको मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए, मोल्स चाहिए। ठीक है, तो मोल्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपको पहले भी बताया था, वापस देख लीजिए कि मोल्स इज इक्वल टू ग्राम क्वांटिटी अपॉन मोलर मास, ग्राम क्वांटिटी अपॉन मोलर मास। किसी भी सब्सटेंस के मोल निकालने के लिए उसकी ग्राम क्वांटिटी को मोलर मास से डिवाइड करेंगे और वहां पर मोल्स आएंगे। ठीक है, तो ग्लूकोज का जो मोलर मास है वो देखिए कितना है, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज तो वो होता है 180। आपको डायरेक्ट याद है, ठीक है, बट आप कैलकुलेट कर सकते हैं C6
L12O6, ये ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला है। और कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 है, यहाँ पर 6 कार्बन है तो इंटू 6, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, यहाँ पर 12 हाइड्रोजन है तो इंटू 12, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 और यहाँ 6 ऑक्सीजन की एटम है तो इंटू 6। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 180। तो 180 ग्राम इसका मोलर मास हो गया। ठीक है, तो अब अपन मोल्स निकालेंगे। तो देखिए मोल्स, तो बताया मैंने आपको कि ग्राम क्वांटिटी अपॉन मोलर मास, तो ये ग्लूकोज के जो है वो मोल्स आ गए। इसको थोड़ा सोल्व भी कर सकते हैं आप, तो ये आ गया 1/9। ठीक है, अब हमारे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए जो कि 250 ml दिया हुआ है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू दिया हुआ आपको 250 ml, लेकिन हमको वहां पर लीटर में रखना है तो आप लीटर में यहाँ पर चेंज कर लीजिए इसको। तो इज इक्वल टू आ जाएगा ये 250/1000 इज इक्वल टू 1/4 लीटर। ठीक है, अभी आपको बताया कि मोलैरिटी के फॉर्मूले में क्या करना है आपको, कि मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड करना है। तो देख लीजिए आप, मोलैरिटी m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन ये वॉल्यूम 1/9 अपॉन 1/4 इज इक्वल टू आ गया 1/9, और ये 4 ऊपर चला जाएगा 1/4। तो ये मोलैरिटी आ गई है आपकी 4/9। इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं आगे। तो ये आ जाएगा अपना 0.44, इसी तरह से आ जाएगा ये 0.44 m। तो एक टाइप का क्वेश्चन तो ये बनता है कि आपको ग्राम क्वांटिटी दी हुई है सॉल्यूट की और वॉल्यूम दिया हुआ है और आपको मोलैरिटी पूछी है। दूसरी टाइप का क्वेश्चन कैसा बनता है वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हो सकता है कि आपको ग्राम क्वांटिटी ही पूछ ले। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कैसे आ सकता है। कैलकुलेट ग्राम क्वांटिटी ऑफ एसिटिक एसिड टू मेक 0.2 m 500 ml वाटर सॉल्यूशन ऑफ इट। यानी कि एसिटिक एसिड का 0.2 मोलैरिटी का 500 ml वाटर सॉल्यूशन बनाना है, और उसमें कितनी ग्राम क्वांटिटी में इसकी हमको जरूरत पड़ेगी ये आपसे पूछ लिया है। ठीक है, तो देखिएगा फिर से अपन मान लीजिए सोल्व करते हैं इसको। मान लीजिए कि ग्राम क्वांटिटी x है, सपोज ग्राम क्वांटिटी ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू हमने मान ली है x ग्राम। ठीक है, अभी इसके बताओ मोल्स कितने होंगे। तो मोल्स के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे कि ग्राम क्वांटिटी अपॉन मोलर मास। एसिटिक एसिड का जो मोलर मास है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैलकुलेट निकालेंगे 12, ये हो गया हाइड्रोजन का 3 हो गया यहाँ पर, ये 12, ये 16, 16, ये 1, सबको अपन ऐड करेंगे और यहाँ पर ये आ जाएगा 60 ग्राम्स। तो मोलर मास 60 ग्राम है, तो ग्राम क्वांटिटी अपॉन मोलर मास ये हो गए अपने एसिडिक एसिड के मोल्स। अब अपन देखेंगे कि वॉल्यूम, तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 500 ml है। तो देखिएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 500 ml। इसको अगर लीटर में चेंज करेंगे तो 500 अपॉन 1000, तो ये आ गया 1/2 लीटर। ठीक है, अभी अपन इसमें मोलैरिटी निकालते हैं। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू वही मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मोल्स कितने हैं x अपॉन 60, वॉल्यूम कितना है 1/2, और मोलैरिटी आपको पहले से दी हुई है 0.2, आपको x की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो देखिएगा 0.2 इज इक्वल टू x अपॉन 60 अपॉन 1/2। x अपॉन 60 इज इक्वल टू आ जाएगा, x अपॉन 60 इज इक्वल टू 0.2 इंटू 1/2, और x इज इक्वल टू 0.2 इंटू 1/2 इंटू 60। इसको आप जो है वो सोल्व करके निकाल लीजिएगा, और ये आपका आ जाएगा 6 ग्राम्स। तो एक टाइप का ये क्वेश्चन हो गया जैसे आपको ग्राम क्वांटिटी पूछ ली सॉल्यूट की, कि भाई कितना चाहिएगा और कितना मोलैरिटी का बनाना है, इतना बनाना है तो कितनी क्वांटिटी में वो चाहिएगा। एक टाइप का क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है। ठीक है, देखिए थर्ड टाइप के क्वेश्चन में चलते हैं।
तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वो उसमें आपको वेट परसेंटेज दे सकता है, डेंसिटी दे सकता है और फिर आपसे मोलैरिटी पूछ सकता है। तो देखिए किस तरह से, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 5% W by W water solution of urea with density is 0.2 ग्राम पर ml। मतलब यूरिया का 5% W by W वाटर सॉल्यूशन है और उसकी डेंसिटी आपको दी हुई है 0.2 ग्राम पर ml और इसकी आपसे पूछिए कि भाई मोलैरिटी क्या होगी। तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं इसको अपन। सबसे पहले तो 5% W by W का जो मीनिंग है वो लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 5% W by W का क्या मीनिंग है कि अगर सॉल्यूशन को 100 ग्राम मान ले तो सॉल्यूट की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 5 ग्राम, ठीक है। तो देखिएगा, इफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम्स देन यूरिया इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 5 ग्राम, ठीक है। तो यूरिया की ग्राम क्वांटिटी आ गई है बस, ठीक है। और ये सॉल्यूशन का जो है मास आ गया। अब अपन यूरिया के अपने मोल्स निकालेंगे तो फिर वही फॉर्मूला कि भाई मोल्स इज इक्वल टू ग्राम क्वांटिटी अपॉन मोलर मास। तो कैसे निकालें, ग्राम क्वांटिटी 5 है, मोलर मास यूरिया कितना होगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2 और इसमें आप कैलकुलेट करके निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 60, यानी कि 1/12 मोल्स अपने पास में आ गए यूरिया के, ठीक है। अब अपन इसमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको दिया हुआ नहीं है डायरेक्टली, तो वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। डेंसिटी दी हुई है आपको और सॉल्यूशन का मास है, तो आपको सबको मालूम होगा कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में जो मास होता है वो उसको बोलते हैं डेंसिटी। तो अपन को निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आ गया, मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। अब आप देखिए कि मास आप सॉल्यूशन का ही रखेंगे क्योंकि सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल देंगे और सॉल्यूशन का मास कितना है, 100 ग्राम्स, और डेंसिटी जो है वो आपको दी हुई है 0.2। तो ये आ गया अपना 100 अपॉन 0.2। अब डेंसिटी की यूनिट आप देखिए कि वहां पर ग्राम पर ml दी हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम आएगा वो ml में आएगा। और आप इसको लीटर में चेंज कर सकते हैं, 1000 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये आ गया 100 अपॉन 0.2 और 1000 से मैंने इसको डिवाइड किया और ये देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 1/2 लीटर, ठीक है। तो देखो अपने पास में मोल्स आ गए सॉल्यूट के और जो वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया और अब हम आराम से मोलैरिटी निकाल सकते हैं। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि 1/2 आया है, ठीक है, इज इक्वल टू आ गया आपका 1/12 इंटू 1/2, तो ये आ जाएगा आपका 1/6, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आगे मोलैरिटी आप यूनिट लिखेंगे आगे, या तो m लगा दीजिए या फिर मोल पर लीटर लिख दीजिए। तो तीसरी टाइप का जो क्वेश्चन है वो इतने से बनता है, ठीक है। अब हम इसमें आगे चलेंगे कि फोर्थ टाइप का क्वेश्चन जो है वो कैसे बनता है। तो देखिए उसमें अपन पहले ये देखते हैं कि पहले डाइल्यूट करने पर मोलैरिटी किस तरह से निकालें, उसका एक फॉर्मूला अपन डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि क्वेश्चंस करना अपने लिए आसान हो जाएगा। तो देखिएगा पहले अपन मोलैरिटी पे एक डाइल्यूशन इक्वेशन सीखते हैं कि भाई एक सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन को जो है वो इतना डाइल्यूट कर दिया और डाइल्यूट करने के बाद अब इसकी नई मोलैरिटी क्या होगी। तो देखिएगा कैसे, जैसे मान लीजिए आपके पास में एक सॉल्यूशन है, ये राउंड बॉटम फ्लास्क बोलते हैं इसको। तो राउंड बॉटम फ्लास्क में मान लीजिए आपके पास में एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में इसकी जो मोलैरिटी है वो आप मान लीजिए कि m1 है और इसका जो वॉल्यूम है वो आप मान लीजिए कितना है, v1 है, ठीक है। अब इसको हमने डाइल्यूट किया, सॉल्यूशन इज ए डाइल्यूटेड, डाइल्यूट किया। मान लो डाइल्यूट कैसे करते हैं, सॉल्वेंट की और क्वांटिटी इसके अंदर मिलाते हैं और इसको डाइल्यूट करते हैं। सॉल्यूट उतना ही रहता है, सॉल्वेंट और मिलाते हैं, ठीक है। तो डाइल्यूट करने के बाद में मान लीजिए कि इस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो मान लीजिए कि m2 हो गई है और इसका जो वॉल्यूम है वो जो है वो v2 हो गया है, ठीक है। इसकी मोलैरिटी हो गई है m2 और वॉल्यूम हो गया है v2, ठीक है। और आपसे पूछा कि भाई नई मोलैरिटी जो हो क्या होगी। तो देखिए इसको कैसे सीखते हैं अपन,
कि यहाँ पर अगर अपन मोलैरिटी लिखें तो M1 इज इक्वल टू आ गया अपने पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको स्मॉल एस लिखते हैं, अपॉन V1 मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ये आ गई इसकी मोलैरिटी। ठीक है, उसकी भी मोलैरिटी निकालते हैं। तो M2 इज इक्वल टू, अब आप देखिए हमने सॉल्वेंट मिलाया है, इसका मतलब सॉल्यूट के मोल जो यहाँ पर थे वही वहां पर रहेंगे, तो वहां पर भी अपन क्या लिखेंगे, N अपॉन क्या आ गया V2। ठीक है, अब यहाँ से अगर N की वैल्यू निकालें अपन तो N इज इक्वल टू आ जाएगा M1 V1, वहां से N की वैल्यू निकालें तो N इज इक्वल टू आ जाएगा M2 V2। ठीक है, तो देखिए दोनों ही N की वैल्यू है, इसका मतलब दोनों यहाँ पर सेम होगी। यहाँ पर आ गया अपने पास में M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, तो डाइल्यूशन इक्वेशन हो गई। ठीक है, जिसमें आपको डाइल्यूट करने के बाद अगर नई मोलरिटी पूछता है तो आप ये इक्वेशन लगा सकते हैं। देखिएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। देखिए फोर्थ टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है। 0.2 m 200 ml water solution of HCl is diluted by 100 ml of water. Calculate new molarity of solution. देखिएगा क्या क्वेश्चन है कि जो हमारा वॉल्यूम जो सॉल्यूशन था उसकी मोलरिटी 0.2 m थी, वॉल्यूम जो है उसका 200 ml था, और उसके अंदर 100 ml वाटर और मिला दिया है, इसका सॉल्वेंट अपन ने मिलाया है। ठीक है, तो और मिला दिया, तो अब नई मोलरिटी क्या होगी, तो देखिए इक्वेशन अपने पास में अपन ने बनाई ली थी कि भाई कैसे निकालते हैं। तो M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, आपको M2 की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा M2 इज इक्वल टू M1 V1 अपॉन V2। बस आप वैल्यू रख दीजिए, पहली मोलरिटी कितनी है 0.2, तो ये 0.2, पहले वॉल्यूम कितना है 200, बाद में वॉल्यूम कितना है ध्यान रखिएगा, यहाँ से 200 ml तो पहले ही था और 100 ml वाटर और मिला दिया है, तो जो नया वॉल्यूम है वो हो जाएगा आपका 200 प्लस 100। ठीक है, अब इसको आप 0.2 इंटू 200 अपॉन कितना आ जाएगा 300। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, और आज को सोल्व कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल सही है। एम आगे हम लगा देंगे, मोल पर लीटर लिख देंगे। ठीक है, तो ये फोर्थ टाइप का क्वेश्चन है। देखो इसी के अंदर एक टाइप का क्वेश्चन और बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए ये क्वेश्चन है कि 0.2 m 200 ml वाटर सॉल्यूशन ऑफ HCl इज डाइल्यूटेड, और बाई ये लिखने के बजाय यहाँ पर ये लिख दिया है डाइल्यूटेड अप टू 400 ml। ठीक है, अप टू 400 ml लिखने का मतलब ये हो गया कि जो फाइनल वॉल्यूम है उसको 400 कर दिया है, इसमें ये नहीं बताया कि कितना सॉल्वेंट मिला है, पता लग गया आपको 200 ml सॉल्वेंट मिला है इसमें। गलती यहाँ पर क्या हो जाती है कि ये 400 ml को आप इसमें फिर से ऐड कर देते हैं, तो देख लीजिएगा पहले लैंग्वेज को कि अप टू 400 ml लिखा हुआ है, इसका मतलब जो फाइनल वॉल्यूम था उसको 400 कर दिया गया है, तो इसमें आप फाइनल वॉल्यूम की जगह पर यहाँ पर V2, और देखो सोल्व कैसे करेंगे 0.2, ये पांचवें टाइप का क्वेश्चन है आपका, 0.2 इंटू 200 और जो नया वॉल्यूम कर दिया है वो 400, तो डायरेक्टली यहाँ पर अपन 400 लिखेंगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि लैंग्वेज को पढ़ने में जो है वो नॉर्मली मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा कि भाई यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम किया गया है या फिर और मिलाया गया है। ठीक है, अगर और मिलाया गया है तो आपको ऐड करना पड़ेगा उसमें, और फाइनल वॉल्यूम उतना कर दिया गया है। ठीक है, अब जितना भी मिलाया है उसमें, तो फिर आप फाइनल वॉल्यूम आपका यही रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा आगे, 5 टाइप के क्वेश्चन अपन ने अभी तक किए हैं। 6 टाइप का जो क्वेश्चन है वो कैसे आता है देखिएगा कि कई बार वो क्या करेगा कि मिक्स कर देगा, दो सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूट के दो सॉल्यूशन है, उनको मिक्स कर दिया और पूछ लिया कि भाई नई मोलैरिटी जो हो क्या होगी। ठीक है, तो देखिएगा
क्वेश्चन किस तरह से, अच्छा मिक्स करने पर कैसे निकालेंगे उसकी भी अपन एक इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं अपन यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल कर लेते हैं इसको। तो देखिएगा, अच्छा मान लीजिए कि अपने पास में एक, ये अपने पास एक मान लीजिए कि कोनिकल फ्लास्क है, इसको बोलते हैं कोनिकल फ्लास्क। इसके अंदर मान लीजिए आपके पास में कोई सॉल्यूशन है जिसकी जो मोलैरिटी है वो मान लीजिए कि m1 है, और इसका जो वॉल्यूम है वो मान लीजिए v1 है, ठीक है। और इसके अंदर अपने पास एक दूसरा सॉल्यूशन है, दूसरे कोनिकल फ्लास्क में एक और सॉल्यूशन अपने पास में है, और इसकी जो मोलैरिटी है वो m2 है, और इसका जो वॉल्यूम है वो कितना मान लिया मैंने, v2, ठीक है। अब क्या करता है वो कि दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर देता है, ठीक है। मान लीजिए कि दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर देता है, और मिक्स करने के बाद में ये मान लीजिए उसने दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया, ठीक है। और मिक्स करने के बाद में जो नया सॉल्यूशन बना है उसकी मोलैरिटी आपसे पूछ लिया कि भाई इसकी मोलैरिटी जो है वो क्या है, ठीक है। तो देखो उसको कैसे सोल्व करते हैं कि यहां पर अगर अपन मोलैरिटी लिखें तो ये लिखेंगे अपन m1 इज इक्वल टू n1 अपॉन v1, ठीक है। इसकी मोलैरिटी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, m2 इज इक्वल टू n2 अपॉन v2, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम दोनों की लिखी अपन ने। यहां से अगर n1 की वैल्यू अपन निकालना चाहे तो n1 इज इक्वल टू आ जाएगा m1 v1, और यहां से n2 की वैल्यू निकालना चाहे तो n2 इज इक्वल टू आ जाएगा m2 v2, ठीक है। अब जो फाइनल मोलैरिटी निकालेंगे मिक्सचर की, तो यहां पर आप देखिएगा कि मोलैरिटी इज इक्वल टू टोटल मोल्स, n1 मोल्स इस वाले के अंदर है और n2 मोल्स इसमें है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, टोटल मोल, तो टोटल मोल कितने हो गए, n1 अपॉन n2 अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, इसका वॉल्यूम था v1, उसका वॉल्यूम था v2, यानी कि v1 प्लस v2, तो ये आ जाएगी आपकी फाइनल मोलैरिटी। अब आप देखिए इसमें आपको सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए हुए नहीं होंगे क्वेश्चन में, ठीक है। आपको मोलैरिटी और वॉल्यूम ही दिया होगा, सोल्यूट के मोल्स नहीं दिए होंगे। तो सोल्यूट के मोल्स आप लिख लीजिए, n1 की वैल्यू कितनी है, m1 v1, n2 की वैल्यू कितनी है, m2 v2, इस वैल्यू को वहां पर पुटअप कर दीजिए, तो देखिएगा क्या आ गया, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2, तो ये आ गया अपने पास में मिक्सचर इक्वेशन। इसको आप मिक्सचर इक्वेशन बोल सकते हैं, ऊपर ही हेडिंग लिख दीजिएगा आप बाय मिक्सचर इक्वेशन, मिक्सचर इक्वेशन, ठीक है। अच्छा दो ही नहीं, अगर मान लो 3 4 कितने भी सॉल्यूशन होते हैं उन सबको मिलाता वो और फिर पूछता, तो आप इसमें आगे भी बढ़ा सकते हैं कि m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 m4 v4 जितने भी हैं, और नीचे टोटल वॉल्यूम v1 प्लस v2 प्लस v3 जितने भी हैं, ठीक है। तो ये अपने पास आ गई मिक्सचर इक्वेशन। जब भी वो बात करेगा कि भाई इन सॉल्यूशंस को अपन ने मिक्स कर दिया है और जो नया मिश्रण बना है उसकी मोलैरिटी क्या होगी, तो इस तरह से अपन इसको पुटअप करेंगे फॉर्मूले को और निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 टाइप का क्वेश्चन, देखिएगा 0.2 m 200 ml water solution of H2SO4 is mixed with 0.1 m 400 ml water solution of it. Calculate molarity of mixture। तो मान लीजिए कि एक सॉल्यूशन ये था कि 0.2 m तो उसकी मोलैरिटी थी और 200 ml उसका वॉल्यूम था। इसके अंदर दूसरा सॉल्यूशन मिक्स कर दिया है जिसकी मोलैरिटी और वॉल्यूम ये है। अब कैसे निकालें, तो जैसे कि मैंने आपको अभी सिखाया कि मिक्सचर इक्वेशन लगाएंगे, यहाँ पर दो ही सॉल्यूशन है, तो अपन मिक्सचर इक्वेशन लगा सकते हैं कि m इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। यहाँ पर बस वैल्यू रख दीजिए आप और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। m1 की वैल्यू है 0.2
V1 है यहाँ पर 200 प्लस M2 की वैल्यू है 0.1 और V2 है वो है 400 अपॉन टोटल वॉल्यूम 200 प्लस 400, ये आ जाएगा 200 प्लस 400। इसको सोल्व कर लीजिएगा आप, ये देखो ये आ जाएगा आपका जो 40 और वो भी 40, ये हो गया 80 अपॉन ये 600। बस इसको आप जो भी आता है आप सोल्व कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान है ये, ठीक है। तो इस तरह से 6 टाइप का क्वेश्चन ऐसे बनता है कि भाई दो सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर आया है उसकी जो मोलैरिटी क्या होगी वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए कुछ यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप याद रखते हो, उनको भी आप डिराइव कर सकते हो, कोशिश करिएगा उनको ड्राइव करने की। मैं यहाँ पर कुछ दो तीन डायरेक्ट फॉर्मूला है वो आपको बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 अपन ले रहे हैं, ठीक है। ये दिया गया आपको कि भाई कैलकुलेट, जो अपन पहले भी ये क्वेश्चन किया था ऐसा, कैलकुलेट, देखो फॉर्मूला जो है वो अभी बताऊंगा मैं आपको। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 10% W/W वाटर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज विच डेंसिटी इज, कुछ भी मान लीजिए 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया। अब मैंने एक तरीका तो आपको पहले ही बताया था कि इसको कैसे सोल्व करना है। एक नया तरीका डायरेक्ट फॉर्मूला है यहाँ पर, डेराइव आप खुद ही कर सकते हैं कि यहाँ पर मोलैरिटी M इज इक्वल टू 10 P इंटू डी अपॉन M1, ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट ही लगा सकते हैं, ठीक है। देखिएगा इसके अंदर M इज इक्वल टू, P जो है वो है वेट परसेंटेज, इसमें आप याद रखेंगे जो भी है। P इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, वेट परसेंटेज, ठीक है। D जो है वो डेंसिटी, D यहाँ पर क्या है, डेंसिटी। लेकिन ध्यान रखिए डेंसिटी मैंने ग्राम पर ml में लिया है यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन में मैक्सिमम ग्राम पर ml में ही दी होती है। डेंसिटी आपकी आ जाएगी ग्राम पर ml, और M1 है वो सोल्यूट का मोलर मास है। M1 क्या है, सोल्यूट का मोलर मास, ना कि सॉल्वेंट का, सोल्यूट का मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो डायरेक्ट ही अपन सोल्व करते हैं इसको। तो देखो m इज इक्वल टू 10, p की वैल्यू दी हुई है आपको, ये 10% W/W है तो ये 10 ही है, और d जो है वो है 1.2, और ग्लूकोज का जो मोलर मास है, ये ग्लूकोज का ही था, हाँ ग्लूकोज का जो मोलर मास है वो 180 है, तो अपॉन 180, और बस इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। सिंपल ही आप कर लेंगे, 0 ये हट जाएगा, ये आ जाएगा 12/18, और 6 से 2 और 3 ये आ जाएगा 2/3, यानी कि 0.67 m, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान है मोलैरिटी इस तरह से निकालना। तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम में इस तरह के फॉर्मूले जो है वो जरूरत पड़ती है। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट डायरेक्ट फॉर्मूला की। तो कई बार आपको क्या मोल फ्रैक्शन दी होगी, ठीक है, और मोल फ्रैक्शन से ही आप जो आपको मोलैरिटी पूछ लेगा कि भाई मोल फ्रैक्शन दी हुई है और मोलैरिटी जो क्या होगी। तो देखिएगा ध्यान से कि मोल फ्रैक्शन किस तरह से अपन एक जैसे लिखते हैं यहाँ पर, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी। तो देखिएगा m इज इक्वल टू 1000 x1d अपॉन m1x1 प्लस m2x2। अभी आप इसको सबके मतलब आप जरूर याद रखेंगे। x1 जो है वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन कितने हैं, x1, d है डेंसिटी, d क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, जो कि आपको लेनी है यहाँ पर ग्राम पर ml में। m1 है वो सॉल्यूट का मोलर मास है, m1 जो है वो सॉल्यूट का मोलर मास है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। x1 आपको बता ही दिया। m2 जो है वो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, m2 जो है वो है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और x2 है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, x2 है मोल फ्रैक्शन ऑफ
सॉल्वेंट। ठीक है, तो सभी के मीनिंग आप याद रखेंगे कि 1 वाले जो कंपोनेंट है वो मैंने सॉल्यूट के लिए लिए है और 2 वाले जो कंपोनेंट है वो मैंने सॉल्वेंट के लिए लिए। ठीक है, अब इसी के ऊपर बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा 8 टाइप का जो क्वेश्चन है वो कैसे बनता है। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, वाटर सॉल्यूशन मान लीजिए, वाटर सॉल्यूशन in which mole fraction of glucose is 0.2। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ आपको, ग्लूकोज के मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है 0.2 और आपको मोलैरिटी पूछी है वाटर सॉल्यूशन की। ठीक है, देखो कितना आसान है ये। डेंसिटी और देगा आपको, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज कुछ भी मान लीजिए आप, यहाँ पर मान लीजिए कि 0.5 ग्राम पर ml। ठीक है, देखो अपन कैसे सोल्व करते हैं। अभी मैंने फॉर्मूला बताया कि m इज इक्वल टू 1000 x1d अपॉन m1 x1 प्लस m2 x2। ठीक है, बस इसमें आप वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा। तो 1000 x1 की वैल्यू जो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन है वो कितनी है 0.2, डेंसिटी कितनी है 0.5 और नीचे m1 सॉल्यूट का मोलर मास जो कितना है 180, ग्लूकोज का मोलर मास 180 है, इसके मोल फ्रैक्शन कितने हैं 0.2, तो इनटू 0.2 प्लस m2 सॉल्वेंट का मोलर मास, तो सॉल्वेंट कौन है वाटर, तो मोलर मास कितना है बताओ उसका 18 इनटू और इसके मोल फ्रैक्शन। तो देखिए मोल फ्रैक्शन में सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट है, तो एक ग्लूकोज हो गया तो दूसरा वाटर है। x2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस x1, तो एक की अगर 0.2 है तो दूसरे की हो जाएगी यहाँ पर 0.8, तो वाटर के मोल फ्रैक्शन आ गए 0.8 और इससे आप इसको सोल्व कर लीजिएगा और मोलैरिटी निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो मोलैरिटी के बारे में अभी आज के लिए इतना ही। इसके अंदर एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि भाई एसिड को बेस में मिला दिया है और नया सॉल्यूशन बना है, उसकी मोलैरिटी क्या होगी, तो उसको नॉर्मेलिटी के बेस पे अपन सोल्व करेंगे और बाद में उसको मोलैरिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो नॉर्मेलिटी का जो टॉपिक आएगा उसको अपन वहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।